जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में जो राशन का वितरण किया जाएगा उचित मूल्य की दुकान पर, उसमें चेहरे को स्कैन किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि आधार कार्ड का डेटा उपयोग करके राशन दिया जाता था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में चेहरा स्कैन करके राशन का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार की पहल करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो अभी तक OTP, फिंगरप्रिंट इन सभी का उपयोग किया जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रथम घटना की बात हुई है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन बना है। मशरिक बैंक। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कौन शुरू करेगा। अनंत टेक। परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन बना है। पुदुचेरी। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। रूस। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन बना है। सी फ्लड। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर स्थापित किया गया है। पंजाब के फाजिल्का में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया है। केरल के अरलम वन में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया, किसने स्थापित किया है। अडानी ग्रुप ने। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। मिजोरम बना है। तो ये सभी घटनाएं आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस। 16 जुलाई 2025 को वो अपने पद की शपथ लेने वाली हैं। सूरीनाम देश की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और पारा मारिबो इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस और यहाँ की जो करेंसी है वो है सूरीनामी डॉलर। दोस्तों, भारत का इस देश से रिलेशन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेज क्या करते थे कि भारत से मजदूर दूसरे देशों तक ले जाते थे जहाँ पर उनका और शासन हुआ करता था। तो सूरीनाम देश में भी भारतीय मूल के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जिनको 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में वहां पर अंग्रेजों के द्वारा पहुंचाया गया था। ठीक है। तो दोस्तों, सूरीनाम की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है, तो इसमें आप स्टार कर लीजिएगा। सूरीनाम की लोकेशन देख लें, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है सूरीनाम। अगला क्वेश्चन है, दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। तो आंसर हो जाएगा ताइवान। तो अभी दोस्तों ताइवान देश में दानस तूफान आया था जिसने ताइवान में काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। तो 7 जुलाई 2025 को ये तूफान ताइवान में आया था जिसने ताइवान के चियाई, ताइनान, काओशुंग और युनलिन इन सभी स्थानों को प्रभावित किया है। इस तूफान की गति है लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ताइवान को देख सकते हैं। ये है ताइवान, ये है चाइना, ये है फिलीपींस और ये साउथ चाइना सी है, ये है पैसिफिक ओशियन। तो यहीं पर आया है तूफान दानस, तो इसने ताइवान देश को प्रभावित किया है। अच्छा, ताइवान की बात करें तो इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है और यानी इसका ऑफिशियल नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। राजधानी इसकी ताइपे है। वर्तमान राष्ट्रपति क्या कौन है, विलियम लाई चिंगते। और इसका जो मुख्य द्वीप है वो है फार्मोसा और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वो है मंदारिन, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी मंदारिन है। चाइना ये कहता है कि जो ताइवान है ये उसी का पार्ट है, लेकिन ताइवान ये कहता है कि वो चाइना का पार्ट नहीं है, वो एक अलग और स्वतंत्र देश है। अगला क्वेश्चन है, UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है। आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश ने अभी हाल ही में UPI को अपनाया है। तो अब जो भारतीय यात्री होंगे जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा करेंगे वो भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। तो अभी
आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की यात्रा की थी, तो इसी यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी है, यानी डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। दोस्तों, बात करते हैं यूपीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसे एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एनपीसीआई ने ही इसे शुरू किया था। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने यूपीआई को 2016 में शुरू किया था। डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। एनपीसीआई के बारे में भी बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य था भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। देखिए, यहाँ पर बात हुई है त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश की। तो देखिए, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर आप वेनेजुएला देश को देख पा रहे हैं, और वेनेजुएला देश के बगल में ही एक द्वीप है जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यानी यहाँ पर दो प्रमुख द्वीप हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये एक देश है। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्रिस्टीन कंगालू यहाँ की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर, और करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। 1962 में यूके से इसको स्वतंत्रता मिली थी। 1976 में ये गणराज्य बना था, और यहाँ पर भारतीय मूल के जो लोग हैं वो 40 से 45% के आसपास हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का जो प्रोजेक्ट है वो हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। और यह कहाँ पर शुरू किया गया है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत गुरुग्राम और नूह जिले में इसको शुरू किया गया है। इसका क्षेत्रफल होगा लगभग 10,000 एकड़ के आसपास। तो इस प्रकार से ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी प्रोजेक्ट होगा। इसका उद्देश्य क्या है, यानी इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके अलावा जो स्थानीय यूथ हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये ओडिशा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केइबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में है ये। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन आइसलैंड, जो कि अंडमान में है। भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल कौन है? कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। तो इन सभी को आप नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाकंभरी महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शाकंभरी महोत्सव 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। और इस महोत्सव के दौरान जो भक्त होते हैं वो देवी को सब्जियों का दान करते हैं और मंदिर परिसर को सब्जियों से सजाते हैं। तो यह इस त्यौहार की या इस महोत्सव की विशेषता है, यानी कि देवी को सब्जियां चढ़ाई जाती हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल डिस्कस करते हैं, जैसे मैमोंग महोत्सव मेघालय में, और बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, फूल बालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ था कुछ समय पहले, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, और निंगोल चाकोबा त्यौहार मणिपुर में, बलि पद्धामी उत्सव कर्नाटका में, और तिहार उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर केरल का पहला स्किन बैंक खोला गया है, वहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में। देखिए, इसका उद्घाटन कब किया जाएगा? 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर। ये जो स्किन बैंक खोला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? झुलसे हुए मरीजों के लिए दान की गई त्वचा को संरक्षित कर उपचार में उपयोग करना। यानी कई बार लोग झुलस जाते हैं, उनकी त्वचा खराब हो जाती है, तो इस स्किन बैंक में कई बार लोग अपनी स्किन डोनेट कर देते हैं। तो उस डोनेट स्किन को संरक्षित किया जाएगा
और जिन मरीजों को उसकी आवश्यकता होगी उनमें उसका उपयोग किया जाएगा। भारत का पहला स्किन बैंक 1978 में मुंबई में स्थापित किया गया था। इस फैक्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। बात करें अगर हम केरल की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जो कि CPI-M पार्टी से हैं। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो अनामुडी 16 नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी केरल राज्य में है। लोक नृत्य की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम यहाँ के लोक नृत्य हैं। केरल राज्य की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर जिलों के लिए दूसरा SDG यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में पूर्वोत्तर जिलों के लिए दूसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया है। यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर के स्टेट हैं उनके ज़िलों में ये देखा गया है कि कौन सा ज़िला डेवलपमेंट में कितना प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अभी एक सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इस सूचकांक में 121 ज़िले शामिल किए गए थे और इसमें जो टॉप ज़िला रहा है वो रहा है मिजोरम का हतियाल। और सबसे निचला प्रदर्शन किया है यानी सबसे खराब प्रदर्शन किया है इस सूचकांक में अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग ने। दोस्तों, जो 121 जिले इसमें शामिल किए गए थे उसमें अग्रणी श्रेणी में 85% जिले आते हैं। और ये जो सूचकांक जारी किया गया था ये 2023-24 के लिए जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की निगरानी करना। यानी कि कौन सा जिला सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय विकास के रूप से विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये देखा गया है इस सूचकांक में। बात हुई है यहाँ पर नीति आयोग की। तो दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। और इसका मुख्य काम होता है भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना। और यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होता है। यानी कि ये भारत सरकार को सलाह भी देता है और उसके थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टेज 2025 प्रतियोगिता को किसने जीता है? तो दोस्तों, ये शतरंज से संबंधित प्रतियोगिता थी। तो इसको नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में आयोजित की गई थी। तो इसको नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और तीसरे स्थान पर भारत के डी गुकेश रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अरविंद चिदम्बरम ने 6ठा स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल खिताब अभी हाल ही में जीता है। आर प्रज्ञानंद ने सुपर वेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86वें नंबर के भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तालिबान ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में शतरंज पर रोक लगाई है। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज 2025 का खिताब जीता है। और भारत फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो VS रवि ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, और इसकी लॉन्चिंग की गई है 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में। तो यह पुस्तक विलियम शेक्सपियर के प्रति लेखक के आजीवन प्रेम और अनुभव को दर्शाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में जो विलियम शेक्सपियर का उल्लेख किया गया है वह एक प्रसिद्ध कवि थे, नाटककार थे। और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 23 अप्रैल 1564 को और इनका निधन भी 23 अप्रैल को हुआ था 1616 में। चलिए कुछ प्रमुख पुस्तकें भी डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में लॉन्च की गई हैं। जैसे विन द बैटल ऑफ योर माइंड को लिखा है रीता राममूर्ति गुप्ता ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम को लिखा है फाली सैम नरीमन ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स को लिखा है PS रमन ने। टू द सेवेंथ जनरेशन को लिखा है डॉक्टर VI मथन ने। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट को लिखा है अरुण शौरी ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा है पंकज मिश्रा ने।
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को लिखा है रघुवेंद्र तनवर ने। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो 6 मंथ के करेंट अफेयर्स और मंथली करेंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर जब आप जाएंगे तो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए कूपन कोड यूज़ करना है SUMMER600 दोस्तों। इसके अलावा GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी कौन शामिल हुआ है? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? अनंत टेक्नोलॉजीज। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया। मशरिक बैंक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? UAE। अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ को कितने समय में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? 10.18 सेकेंड। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड किसने जीता है? साक्षी ने। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के CEO कौन बने हैं? संजोग गुप्ता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान। कौन का कैफ गोल्ड कप 2025 किसने जीता है? मैक्सिको। SRN मेहता CBSE स्कूल ने नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 को जीता है। यह स्कूल किस राज्य में है? कर्नाटक में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे। जैसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में है और पृथ्वी विज्ञान केंद्र त्रिवेंद्रम में है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में, परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय है हैदराबाद में। तो ये हैं भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि जो संविधान सभा थी उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? यानी कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये आपके सामने ऑप्शन है, इनके अनुसार आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए।